जो नशे में धुत होकर एक लड़की की जिंदगी छीन लेते हैं, एक परिवार से उनकी बेटी छीन लेते हैं और परिवार को बेसहारा कर देते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब परिवार के पास उनकी पीड़िता का, उनकी बिटिया का जो शव है वो पहुंच गया है और इसी के साथ इसी के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो भी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। तो दो देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप, जहां पर पीड़िता का जो शव है वो उसके मंगोलपुरी पैतृक आवास पर पहुंच गया है। जो घर के लोग हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो एम्बुलेंस के पास पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। घर की जो तमाम महिलाएं हैं, चूंकि पीड़िता 6 भाई बहन है और सबसे बड़ी थी, वो इकलौती घर में जो नौकरी कर रही थी, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी, उसका चले जाना परिवार को बेसहारा कर देने के जैसा है। इसी वजह से जो उसके परिवार के बाकी क्लोज रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी ओर से ये कहा जा रहा है कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी एकजुट है। सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर जो नवाबजादे हैं, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, वो बेटियों को रौंदते चलेंगे? इस सवाल के साथ साथ पीड़िता के परिवार के बहुत सारे सवाल और भी हैं। इसके साथ ही न्याय की आस भी है, न्याय की उम्मीद भी है। न्याय की उम्मीद इस बात को लेकर कि जो बर्बरता की गई, इसके लिए वो आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और देखिए जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। जो एम्बुलेंस है, अब कहा यह जा रहा है कि ये जिस एम्बुलेंस है यहाँ पे पीड़िता का परिवार यहाँ पर जो पीड़िता का शव है वो यहाँ पर लाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए अंजलि को न्याय चाहिए, यहाँ पर परिवार की ये मांग है, परिवार की ये बात है। ये देखिए परिवार ये चाहता है, वो उन्होंने अपने हाथों में एक बैनर रखा हुआ है, उस बैनर पर लिखा है अंजलि को न्याय चाहिए। न्याय इसलिए चाहिए क्योंकि जिस रात वो लौट रही थी अपनी सहेली के साथ, उस रात एक एक्सीडेंट हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ, उस हादसे ने एक परिवार से एक बेटी को छीन लिया और एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सवाल खड़े कर दिए दिल्ली में बेटी की सुरक्षा को लेकर। तो आज ये परिवार सवाल पूछ रहा है और ये कह रहा है कि अंजलि को न्याय चाहिए। जो न्याय की लड़ाई है वो लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन जो 5 आरोपी हैं वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन उन आरोपियों को फांसी हो ये परिवार की मांग है। परिवार से मेरी सुबह बात हुई तो परिवार ने ये भी कहा कि हम ये मांग करते हैं दिल्ली के एलजी से कि वो जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करे, चाहे जो करना हो करे, लेकिन आरोपियों को फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मंगोलपुरी का जो करण विहार इलाका है, वहां पर उस गली के बाहर एम्बुलेंस को रखा गया है, जिस गली में 3रे नंबर का जो घर है वो पीड़िता के परिवार का है। हालांकि गली बहुत सक्रिय है, उसमें एम्बुलेंस का जाना संभव नहीं है, लिहाजा गली के बाहर ही एम्बुलेंस को रखा गया है। और परिवार की ये मांग है कि अंजलि को न्याय चाहिए। अंजलि को न्याय इसलिए चाहिए क्योंकि जिस रात वो अपने घर को लौट रही थी, 5 आरोपियों ने, 5 लड़कों ने उसको रौंदते हुए उसको गाड़ी में फंसा करके करीब 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे, जब तक उसके शरीर के बहुत सारी जो स्थिति थी वो खराब नहीं हो गई, मौत नहीं हो गई, सर पे गंभीर चोटें नहीं आ गई। और बहुत बुरी स्थिति में जब शव मिला परिवार को देखने के लिए, तब परिवार की चीखें निकल गई। तो ऐसे में परिवार आज ये कह रहा है कि अंजलि को इंसाफ चाहिए। तमाम जो पुलिस की जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, वो एम्बुलेंस के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। सुबह से इस इलाके में मुस्तैदी कर दी गई थी क्योंकि कल जिस तरीके से थाने के बाहर हालात हो गए थे, सुल्तानपुरी थाने के बाहर हालात हो गए थे, पुलिस ये बात जानती है कि चूंकि सेंसिटिव मामला है ये, लिहाजा मंगोलपुरी के करण विहार इलाके में सुबह से पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं, बैरिकेडिंग देख रहे हैं। और अब चूंकि पीड़िता का शव यहाँ पर पहुंच गया है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो परिवार अब उसकी तैयारी करेगा। लेकिन उसके पहले परिवार ने एक तस्वीर से ये साफ कर दिया कि अंजलि को इंसाफ चाहिए इस न्याय की लड़ाई के लिए। और न्याय की अब देखिए ये जो एम्बुलेंस है इसको गली के अंदर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है बैक करके, ताकि घर के अंदर तक जो शव है उसको पहुंचाया जा सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सामने से हट जाइए क्योंकि तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अब एम्बुलेंस को बैक करके पीछे गली में ले जाया जा रहा है क्योंकि उसी सकरी गली में पीड़िता का परिवार काफी समय पहले, कुछ साल पहले तक रहता था, लेकिन कुछ साल के बाद परिवार मंगोलपुरी की दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। लेकिन जब बात आज आई अंतिम संस्कार की, तो परिवार ने यह तय किया कि हम अपने पैतृक आवास से ही अंतिम संस्कार के रिचुअल्स करेंगे। तो आज मंगोलपुरी के करण विहार इलाके के उसी पैतृक आवास पर पीड़िता के शव को लाया गया है, जहां से कुछ देर
देर के बाद ले जाया जाएगा अंतिम यात्रा के लिए। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी 4:45 हो रहे हैं और अभी थोड़ा वक्त है परिवार के पास। सूरज डूबने से पहले चूंकि अंतिम संस्कार करना होता है तो जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो फैमिली के रिचुअल्स है, जो परिवार की अपनी परंपराएं हैं, प्रक्रियाएं हैं हिंदू धर्म के लिहाज से, वो यहाँ पर की जाएंगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी उनके घर पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच मैं क्लियर कर दूं कि मंगोलपुरी का जो करण विहार इलाका है, यहाँ पर बहुत लोगों की मौजूदगी को पुलिस ने साफ साफ इनकार कर दिया और आस पड़ोस के लोगों तक को घर में जाने नहीं दिया। सिर्फ जो मामा मौसी या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं सिर्फ उनकी मौजूदगी अंदर है, भाई बहन की मौजूदगी अंदर है। इसके अलावा बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर एम्बुलेंस के आगे उस बैनर को लगा भी दिया गया है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है अंजलि को न्याय चाहिए। यहाँ पर परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस ने जो लापरवाही बरती तो कई सवाल और तमाम आरोप पुलिस के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि जब पुलिस से ये उम्मीद थी कि वो पहले दिन ही छानबीन अच्छे तरीके से करेगी, न्याय को लेकर की लड़ाई पहले दिन से लड़ी जाएगी या पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा दिखाई देगी, तो परिवार का ये आरोप है कि लापरवाही बरती गई इस पूरे मामले में। इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर बना, जब खबर चलने लगी, इसके बाद तमाम जो चीजें दबाव बनाने लगी, इसके बाद पुलिस इस मामले में मुस्तैद हुई और उसके बाद जाके गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और रिपोर्ट तलब की। इसके बाद से जो पुलिस की सक्रियता है वो हम देख भी रहे हैं कि सीन को रिक्रिएट करना, हर एंगल से छानबीन करना, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं कल से लेकर के अब तक। लेकिन अब फिलहाल वो घड़ी परिवार के लिए दुखद घड़ी है जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। और एक परिवार के लिए इससे ज्यादा दुख की घड़ी क्या हो सकती है जब उनकी बेटी जो 20 साल की थी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा परिवार यहाँ पर कह रहा है कि न्याय चाहिए, साथ ही जो प्रक्रियाएं हैं वो तो खैर करनी है। इसके लिए यहाँ पर जो चीजें देख रहे हैं आप तस्वीरों में वो आपको दिखाई भी दे रही होंगी। जब परिवारों के जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है, जो भाई बहन है वो काफी छोटे छोटे हैं, पिता पहले से ही नहीं है। तो एक परिवार जिसमें बेटी बल्कि वो बेटा था जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर चल रहा था, आज जब छोड़कर चली गई बेटी वो, तो परिवार भी बेसहारा हो गया। और इसी बेसहारा परिवार के साथ जो कुछ रिलेटिव्स है बस वही आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि इस बीच में बता दूं आपको कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हुए थे और मुलाकात करने के साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो इस न्याय की लड़ाई में साथ है परिवार के। लेकिन जिस परिवार की बेटी गई उस परिवार का दर्द शायद किसी के लिए भी कभी ना भर जाने वाला वो गम है जो कभी भर भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो ये जरूर आश्वासन दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कि इस न्याय की लड़ाई में वो उनकी मदद करेंगे, लीगली मदद करेंगे, क्योंकि परिवार फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। ऐसे में कानूनी लड़ाई को कितना लड़ पाएगा इसको लेके संशय है। लिहाजा कुछ लोगों से मैंने ये जरूर बात करते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि हर संभव मदद करेंगे अपनी ओर से हम कानूनी लड़ाई के लिए। फिलहाल जो एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, उस एम्बुलेंस में साफ साफ लिखा हुआ है अंजलि को न्याय चाहिए। रिपब्लिक भारत परसों से, जिस दिन ये हादसा हुआ उसके बाद से लगातार इस खबर को मुखरता के साथ उठा रहा है, चला रहा है और ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हर खबर के उस एंगल को हम दिखाएंगे जो दर्शकों के लिए जरूरी है जानना कि उस बेटी के साथ आखिरकार क्या हुआ उस रात। और शायद यही वजह कि सुबह से हम लगातार सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो चश्मदीद हैं उनकी बातें भी सुनवा रहे हैं, होटल की सीसीटीवी फुटेज से लेकर के जो लड़की की सहेली है और तमाम जो चीजें हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को अपने। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से परिवार कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए, तो आज परिवार के साथ कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो इस न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मंगोलपुरी का ये करण विहार इलाका है जहां पर पुलिस की मुस्तैदी के साथ साथ आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है। अब उस एम्बुलेंस से जो शव है वो घर के अंदर ले जाया जाएगा कुछ देर में और इसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाएगी। परिवार में जो पीड़िता की मां है वो किडनी की पेशेंट है, वो और बहुत कम चलती फिरती है, वो आमतौर पे ज्यादातर बीमार रहती हैं। तो ऐसे में परिवार के सामने आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दुख की घड़ी होगी ये, कितना बड़ा नुकसान होगा उनके लिए, कितनी बड़ी क्षति होगी ये भावनात्मक तौर पर भी और दूसरी तरीके से भी। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से पुलिस जांच की बात कर रही, तफ्तीश की बात कर रही थी, जो दावे थे परिवार के एलिगेशंस थे सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर के, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया कि रेप जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। फिलहाल प्राइवेट पार्ट्स में डैमेज नहीं दिखाई दिया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल जो बर्बरता की गई, 13 किलोमीटर तक घसीटा गया,
गंभीर चोटें आई, कपड़े छिन्न भिन्न मिले वहां पर। तो ये जो बर्बरता की गई बेटी के साथ, उसके लिए जो न्याय की लड़ाई वो किस तरीके से आगे लड़े जाए। इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, बाकी जो दूसरी लड़की आई विटनेस जिसने बयान दर्ज करवाया है, उसमें कोई ऐसे झगड़े का एंगल आया है या कोई जांच जिसमें कि पता चले कि लड़की क्यों भागी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। तो लगातार जानकारी जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी यहां पर दी गई, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो पार्थिव देह है उसे लेकर परिवार घर पहुंच चुका है और वहां पर किस तरीके से इंसाफ की जो मांग है वो लड़की के परिजनों की तरफ से की जा रही है। लोग जो है वो पोस्टर के जरिए अंजलि को न्याय चाहिए इसकी गुहार यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार भी यहां पर पीड़िता का किया जाएगा। कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिस पर कहा यही जा रहा है कि गंभीर चोटों की वजह से लड़की की मौत हुई। उसके सिर में, उसके पैर में, पीठ में गंभीर चोटें आ गई थी जिसकी वजह से उसकी जान गई है। घसीटे जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।